गया है। ये तो मैंने आपको बात बोली है भगवान के विवाह को लेकर के। ठाकुर जी का विवाह कीजिए, किसको क्या देना है। आपके घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाली दाई बाई आती है या आसपास में और कोई जरूरतमंद, कोई गरीब है, कोई नारी, तुलसी विवाह वाले दिन एक साड़ी अपने परिवार की तरफ से उसे दीजिए। इससे आपकी बहुएं बहुत खुशहाल रहेंगी। ये आप करें, भले ही आप तुलसी विवाह नहीं कर पा रहे हैं, एक साड़ी तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक में आप अपने हाथों से दान कीजिएगा। इससे आपके पुत्रों का आयुष बढ़ेगा। ये वायु पुराण में लिखा है, मैंने गया जी से बहुत बार सुनाया। साड़ी का बहुत भारी महत्व, बहुत बड़ी महिमा है। मैंने कितनी बार कहा, बेटियां घर आती हैं, दक्षिणा भले ही कम रह जाए लेकिन उन्हें साड़ी जरूर दीजिए। उसका महत्व, उसकी महिमा। हमने कलकत्ता से आपको मायरा सुनाया, उसमें वो महिमा सुनाई, नानी बाई को मायरा, उसमें बड़े विस्तार पूर्वक ये बात सुनाई थी हमने। कार्तिक का महीना है, ये आप करें। पूरे देश में जहां जहां हमारी कथाएं होती हैं, हमने तो उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया कि हमारे यहाँ साड़ी लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप वहां कथाओं में लेके आएंगे, हम वहीं छोड़ करके आ जाएंगे। जो आप कथाओं में लेकर के आते हैं उसे आप जरूरतमंद लोगों को वितरण कीजिए, बांटिए। यह आपको तुलसी विवाह में करना ही है। भगवान कितने प्रसन्न होंगे आपके। फिर यहाँ आप दे भी जाते हैं तो ग्वारिया दुनिया भर के हैं। अब इनको भी ज्यादा साड़ियां मिल जाएंगी तो ये भी दुरुपयोग करेंगे, बाजार में बेचेंगे और क्या करेंगे। फिर उनकी घरवाली एक है और साड़ियां मिल जाए उनको 20-20, 25-25, तो क्या होगा, 500 रुपए की 200 रुपए में बेच देंगे फिर, और क्या होगा। पानी वहां डाला जाए, इसका मतलब है नहीं आप हमारे ग्वारियों को ना दें। हाँ, लेकिन ये जरूर देखिए, ये 40 साड़ी लाई है मैया ये गीता माता। मैंने बोला कि मैं खड़ा हूंगा, मैं बंटवाऊंगा उस समय, नहीं तो एक को 4 मिलेगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वस्तु का सदुपयोग होना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को, सबको वो चीज मिले। पानी वहां गिरे जहां पानी की जरूरत है। आप 4 कपड़े मुझे लाके दे दो, कोई महत्व तो नहीं है। मुझे आप 4 कपड़े ला करके देते और आपको बताएं महाराज के पास तो इतना कपड़ा है, रोज एक ड्रेस बदलता है, तो मेरी जगह पर उन्हें आप दे दोगे जिन्हें बदन छिपाने की जरूरत है, महत्व उसका ज्यादा है। चलो ठीक है, गुरु पूर्णिमा है, कोई ऐसा है आपने कभी अपने गुरुजनों को दे दिया, लेकिन जिनको खट्टी डकारें आ रही हैं उनको लो खीर, लो खीर क्या मतलब, जो बपन ही करें जाकर, उन्हें दीजिए जहां जिन्हें जरूरत है। हमारे यहाँ एक एक को आप इतना कपड़ा दे देते हैं क्योंकि उनसे आपका बाई फेस जानकारी है, और बगल में एक दूसरे खड़े हैं, उन्हें प्रणाम भी नहीं करते हो। ये कहाँ की भक्ति है। ये है ना, उनको आप इसलिए दे देते हो, वो महाराज जी से डायरेक्ट मिलवा देते हैं तुम्हें। आजकल सब जगह घूस चलती है, देख लीजिए, सब जगह रिश्वत चलती है। ये महाराज जी से मिलवा देते हैं, इसलिए ज्यादा खास हो गए। इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं कि इसको डकार आ रही है खट्टी के, और ले और ले, जो बेचारा भूखा बैठा है उसकी तरफ देखा भी न जाए। मेरा कोई खास नहीं है, मेरा कोई पराया नहीं है, सब मेरे अपने हैं, और हमारे रूल पर ना चलें तो सब हमसे पराया। हमने राम जी को पढ़ा, हम भगवान नहीं है। एक राम जी के सूत्र हम पढ़ते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, प्रभु कौन है तुम्हारा, तो भगवान ने कहा, मम अनुशासन मानी है जोई, जो मेरे अनुशासन में चलेगा वो हमारा। पानी वहां डालो जहां उसकी जरूरत है। हम यहीं की नहीं, हम हर जगह की बात कर। एक ग्वारिया को आप 4-4 धोतियां दे देते हैं। वहां देखो हमारे यहाँ सैकड़ों हैं गौशाला में, आप वहां जाते हैं, कुछ उनको भी दे करके आ जाइए, वो सुबह से लेकर के रात्रि। हाँ, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।